चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लो भाई, योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ ही चुका है। हाँ, संभल के सीओ अनुज चौधरी का जो बयान था उसके बाद शायद हमने उम्मीद लगाई थी कि योगी आदित्यनाथ का बयान आएगा और उसमें कुछ मुसलमानों को राहत मिल सकती है, मुसलमानों को थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन जो चौधरी अनुज के बयानों में था, जो उसके बयानों से साफ नजर आता है, जो उसके बयानों से उनकी मंशा नजर आती है, उनका फोकस जो नजर आता है, सेम वही योगी आदित्यनाथ के बयानों से भी नजर आता है। हमने सोचा था योगी आदित्यनाथ इसके बारे में कोई एक्शन लेंगे और जो एक भारतीय जनता पार्टी का नारा है ना, सबका साथ और सबका विकास, हाँ, इसके तहत थोड़ा बहुत मुसलमानों को लेकर भी कुछ ऐसी बातें की जाएंगी कि मुसलमानों को उनमें थोड़ी सी राहत दी जा सकती है, ये उम्मीद लगाई थी। लेकिन मैं साफ आप लोगों को बता दूं कि जो कुछ भी आपने चौधरी अनुज के बयानों में सुना था, जो उनकी मंशा थी, जो उनकी चाहत थी, जो उनका टारगेट था, जो फोकस था, टोटली यहां से उसे प्रोटेक्शन दी जा रही है। हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से आप ये स्पष्टली मान सकते हैं, कह सकते हैं कि जो कुछ वहां कहा जा रहा है ना, वो यहीं से क्रिएट किया जा रहा है। जो कुछ वहां निकल रहा है वो यहीं से पुश किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बयानों में आपने एक बात और सुनी होगी। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, देखो, जुमे के लिए हमारे कुछ मुस्लिम प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बात मंजूर की है, जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है कि हम जुमे को डिले करने के लिए तैयार हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, हम जुमा छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में कहा है। तो इसे लेकर मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो ये कि योगी आदित्यनाथ जो भी कुछ कह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि झूठ है, ये सरासर झूठ है। हाँ, और दूसरा, अगर ये सच है, किसी मुस्लिम प्रवक्ता ने ये कहा है कि हम जुमा छोड़ने के लिए तैयार हैं, जुमा का ऊपर होली से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, अगर रियलिटी में किसी ने कहा भी है तो फिर वो मुसलमान नहीं है, वो मुस्लिम प्रवक्ता नहीं है, वो आपके टुकड़ों पर पलने वाले खिंजीर से भी बदतर इंसान है, जो इस्लाम के किसी भी अरकान पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। हाँ, मैं सीधा सा बता देता हूं, इस्लाम का कोई भी छोटा सा काम होगा ना, जुमा तो बहुत बड़ी चीज है, ये नमाज फर्ज है। हाँ, इस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। छोटी सी मिसवाक को लेकर अगर आप कॉम्प्रोमाइज की बातें करेंगे तो हम नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज इस्लाम के अंदर नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। जो ऊपर से फिक्स होकर आ चुका वही होगा, इसमें अब तुम जो चाहो करो, बस। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जुमे की नमाज को लेकर आप जुमा पढ़ने वाले लोगों को रोक जरूर सकते हो। इसकी शरीयत इजाजत देती है कि जुमा पढ़ने के लिए लोग कम तादाद में जाएं। अगर वहां पर 1000 लोग पहुंचते हैं, 500 लोग पहुंचते हैं, 200 लोग पहुंचते हैं, तो उनकी तादाद को कम करके आप वहां सिर्फ 10 लोगों से बोलिए कि तुम जुमा अदा करो और अपना बाकी लोगों को घर में रहने के लिए बोलो। इतना जरूर किया जा सकता है। बट अगर आप बोलेंगे कि जुमा को आप डिले कर दीजिए, नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे जुमा को छोड़ दीजिए, नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे जुमा आप बाद में पढ़ लेना, नहीं होगा। टाइम जिस वक्त फिक्स कर दिया गया उससे बस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज उसे छोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। बाकी योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। और वैसे तो
दोनों ही बयान सेम है, कुछ अलग नहीं है, दोनों की मंशा एक ही है।